हम लोग बुनियादी तौर पे ना जज्बाती लोग हैं, और ये जो गर्म मरतूब कहता है ना, यहाँ पे वैसे भी जज्बात हमारे ज़्यादा, टेम्परेचर ही हमारा 50 पे रहता है, गर्मी मज़ीद गर्मी, शदीद गर्मी वाला तो माहौल होता है। तो इसी में जब दो लोग न्यूली वेड, जिनको किसी ने नहीं बताया कि शादी किस बीमारी का ना है, जब किसी छोटी सी बात पे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो फौरन हंडिया की तरह उबल के अपने किनारे साड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, बीवी अपने घर टुर गई, मुंडा अपने घर, बीवी हूँ अपने घर जाके दुनिया का हर ऐब अपने खामद में बता रही है अपनी माँ बाप को, और पूरे शब्दों मद नाल और जोशो जज्बे नाल दस दी, उन्हें भी किया, उन्हें भी किया, उन्हें मैनू मारिया, उन्हें मैनू, हालांकि हो सकता है खाली तू तड़क तक की गल हुई है। ऑन द अदर हैंड मियाँ साहब भी ज़ाहिर है बड़े हैं, वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, उन्हें भी अपने माँ बाप को कहना कि जनाब मेरे तो तुसी पल्ले ही बला पा देती हो, तो इंज वो भी खामी है, भी खामी है, भी खामी है, भी कख ना लभे, तो असी इन्ने माजरत नाल असी घटिया लोग हाँ, असी ठक करके अगले दे बच्ची के करैक्टर के उत्ते गल कर दें, आपे जो मर्जी करते रहिए, लेकिन धी के करैक्टर से फौरन अगले दी तो गल कर दें। तो वो भी पूरी जो है ना एक गर्दान पढ़ के सारे अयूब की और ऐबों की उनको बता देता। इसके बाद दो चीजें हो सकती या होती हैं रूटीन में। एक तो ये है कि दोनों तरफ जाहिल लोग हों तो इनको इकट्ठे करने वाला कोई ना हो, तो फिर तो आ गया कोर्ट कचहरी, आपने यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दे दी, वहां सुनने वाले आपकी कहानियां सुनेंगे, मियाँ हर ऐब औरत में से निकालेगा और औरत हर ऐब मियाँ से निकालेगी, और लोग चस्के ले लेके सुनेंगे। बदकिस्मती से जो बेडरूम की बातें सिर्फ क्लोज डोर कमरे के अंदर हुई थी और अंदर रहनी चाहिए थी, वो बदकिस्मती से ज़ुबान ज़दे आम होंगी, और सच्चाई तो हम कभी सर्च नहीं करने की कोशिश की, हम चस्के ले लेके उसको सुनेंगे और गंदा करेंगे दोनों फैमिली को। दूसरी सूरत में अगर अल्लाह करे, जो कि हो जाना चाहिए, कुछ सेंसिबल लोग, सैनिटी प्रिवेल्स, सेंसिबल लोग मिल गए और उन्होंने दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोबारा अगर इकट्ठे हो गए, तो वो बातें तो आप अपने अपने एंड पे कर चुके हैं, वो डैमेज तो कंट्रोल ही नहीं हो सकता, वो तो बाहर बात निकल चुकी है। वो गल कहती कि तू मैनू जुबान चो कट दे, मैं तेन पिंडों कढ़नी है, तो वो तो गल हुण पिंड चों बाहर निकल चुकी है। तो वो पूरी जिंदगी का ताना है बेटी के लिए उसके खामद का, और खामद के लिए उसकी बीवी का। वो जिड्डी मर्जी बीवी चंगी हो जाए, उसकी मां ने किते ना किते फिर गल कर देनी है, तो वही है ना। तो इस तरह खामद जिड्डा मर्जी चंगा हो जाए, उत्थों किसी ने गल कर देनी, वो ही ना वो जो तुसीं दस्सिया सी कि फलाना फलाना काम करता रहे, वो सोने का बन जाए, वो सारी गल झूठ होए, लेकिन वो पूरी जिंदगी वो दुम लगी तुहाडे नाल रहेगी और वो कालक तुहाडे नाल रहेगी। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम ये जो जुबान है इनू तोतों नू थोड़ी देर वास्ते रोक लीए, दंदां दे विच दे लईए थोड़ी देर वास्ते, इहदे चों लफ्ज़ कड्ढण तो पहले सोच लीए कि जिस बीवी दे बारे च मैं गल कर रहा वो मेरी इज्जत है। खुदा न खास्ता अगर वो सिरे ना भी चढ़ सके तो फिर भी उस टाइम तक तो वो मेरी इज्जत थी ना, तो मैं उस पर से कीड़े निकालता अच्छा लगता हूँ, यही सोच ले, तो फिर वो कीड़े नहीं निकालेगा। इसी तरह बीवी ये सोचे कि मैं इसकी इज्जत थी तो ये भी मेरी इज्जत है, ये भी मेरी इज्जत का रखवाला, तो मैं इसके बारे में लूज टॉक ना करूं। जो सेंसिबल लोग हैं ना, वो 99.9% बेटी वाले हमेशा बेटी को डांटते हैं जब वो लड़के आए कि पुत्र तेरा कसूर है, और बेटे वाले समझदार हों तो वो बेटी के सर पे प्यार देते हैं कि पुत्र मेरे मुंडे का कसूर है, मैं इनू जुतियां मारना, ते पुत्र आइंदा तेन कोई मसला होए तो मैं तेरा प्यो, तू मैनू दस, तू घर नहीं जाना, मैनू दस। तो वो हालात संभाल लेते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलतियां होती हैं, हम आपस में लड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे। बस आज का डिफरेंस, अब सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, बहुत सारी इश्यूज की वजह से हम कंप्रोमाइज नहीं करते, और दो डिफरेंट लोग हैं ना, टाइम लगेगा समझने में। तो जो अच्छे माँ बाप है ना, बेटी वाले हमेशा अपनी बेटी को बुरा कहते हैं, और बेटा आए तो उसके सिर ते प्यार देने, पुत्र इहदा मसी इलाज कर रहे हैं, और बेटे वाले हमेशा अपने बेटे को बुरा भला कहते हैं और बेटी के सर पे प्यार देते हैं, उसको कहते धीए तेनों घर माँ प्यो नूं दस्सण दी जरूरत नहीं सी, असीं तेरे माँ बाप हाँ, सानू दस असीं इहदी तबीयत ठीक कर रहे हैं, असीं इहनूं जुत्तियां मारने, कभी घर खराब नहीं होता।
और अगर खुदा न खास्ता किसी सूरत सेटल ना हो तो जो अच्छे वज़ादार लोग हैं ना, वो अपने डर्टी लिनन चौक में नहीं धोते, वो अपने घर की बेडरूम की बातें बाहर गली में नहीं करते, बाजार में और अदालतों में नहीं करते, वो जाके ना 2-2, 5-5 रुपये का हिसाब नहीं करते। वो फिर इकट्ठे बैठ के कहते हैं कि नसीब की बात है, नहीं संभल सकी, नहीं आपस में चल सकी, नहीं बन सकी। तो अगर आपका कसूर है तो तब भी हमारा कसूर है, हम माफ़ी चाहते हैं, और अगर हमारा कसूर है तो फिर भी हमारा कसूर है, हम माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ से इज़्ज़त के साथ अलग हो जाते हैं। और फिर जब वो इज़्ज़त के साथ अलग होते हैं तो वो बाद में हमले नहीं करवाते, कत्ल नहीं करवाते, दरखास्तें नहीं दिलवाते, पर्चे नहीं करवाते, अदालतों में जाके देश के पतीलियां का हिसाब नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि ये चैप्टर कभी था, ताकि बेटी की इज्जत अपनी जगह रहे, बेटे की इज्जत अपनी जगह महफूज रहे। वो उसको बिल्कुल फरामोश कर देते हैं, और यही तरीका ठीक है। खुदारा ज़ुबान पे कंट्रोल करें। 99.9% मसले इस ज़ुबान के, ज़ुबान पे कंट्रोल करें, आपकी बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े सुलझ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता वक्ती तौर पे कोई मसला भी हो, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ लिया करें, घर वालों को इन्वॉल्व ना किया करें, ताकि आपने जो बीवी का इमेज माँ बाप बहन भाइयों की नज़र में बनाया हुआ है ना, वो एक दफ़ा इमेज ख़राब हो गया तो वो पूरी ज़िंदगी दोबारा वो रिस्पेक्ट आप अपनी बीवी के लिए उनसे नहीं ले सकते। इसी तरह बीवी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने खामद का इमेज अपने पेरेंट्स बहन भाइयों के सामने ख़राब ना करे, क्योंकि दोबारा घर बस भी गया तो जो आपने उसका इमेज एक दफ़ा ख़राब किया है वो आपके पेरेंट्स बहन भाइयों की नज़र में वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ज़ुबान को दांतों के नीचे दबा के रखें, ताकि कल को हमें पूरी ज़िंदगी ये वाला साड़ा ना लगा रहे कि यार हमसे गलती हो गई थी और हम एक दूसरे की नज़रों के सामने शर्मिंदा हों। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का लिबास बनने की तौफीक दे, एक दूसरे का पर्दा रखने की तौफीक दे, एक दूसरे की इज़्ज़त कायम रखने की तौफीक दे, और एक दूसरे के लिए बाइसे तस्कीन बनने की तौफीक दे, एक दूसरे की फैमिलीज़ के लिए भी इज़्ज़त का बायस बनने की तौफीक दे। आमीन।